इस मास की अधिष्ठात्री देवी जो है वो श्रीमती राधिका रानी, और जब तक श्री मती राधा रानी की कृपा जीव पर ना हो तब तक भगवान की भक्ति, सेवा, दिव्य प्रेम मिलना असंभव है। इसलिए भले पुरुषोत्तम मास भगवान का अपना मास है, पर भगवान अपने से ज्यादा मान सम्मान श्रीमती राधा रानी जी को देते हैं, क्योंकि वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, निज शक्ति है, कृपामय शक्ति है। बंगला में लिखा है, राधा भजन जदि मति नहीं लीला, कृष्ण भजन तब अकारन लीला। अगर किसी की श्रीमती राधा रानी के प्रति श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है, तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम मिलना असंभव है। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य की किरणों की जरूरत पड़ती है, बिना सूर्य किरणों से हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते। भले कितना भी यत्न प्रयत्न करें, सारी पृथ्वी की जितनी भी प्रकाश देने वाली ट्यूब है, बल्ब है, हैलोजन है, लेकिन जगा करके तब भी हम रात को सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम योग, कर्म, ज्ञान, ध्यान, यम निजम आदि के बल पर भगवान को नहीं देख सकते। जब तक भगवान की कृपा मूर्ति भक्ति देवी जो है, श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, नहीं हमारे जीवन में उतरेगी, तब तक भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति जो है, ये हमारे बस की बात नहीं। तो इसलिए मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठ, महीनों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है, ये महीना श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में रखा गया है। ऐसे ही देवा नाम मधुसूदना नाम जितने भी देवी देवताओं के हैं, उसमें मधुसूदन जो है भगवान का नाम, ये अति श्रेष्ठ है।
दुर्लभम करो। और अगर तीर्थों में हम लोग चर्चा करें तो राधा कुंड, श्याम कुंड सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ है, जबकि सभी तीर्थ प्रयागराज को साल में कर देते हैं, पर वृंदावन कभी नहीं गया। एक दिन प्रयागराज क्रोध में आकर के भगवान के पास गए और कहने लगे कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है और राजा को हर साल तीर्थों को कर देना चाहिए, और वृंदावन आज तक मुझे कभी भी कर देने के लिए आया नहीं। तो भगवान ने कहा कि प्रयागराज वृंदावन तीर्थ नहीं है जो तुम्हें कर देने आएगा। वृंदावन तो मेरा घर है। वृंदावनम परित्यज न पादेकम रक्षति। वृंदावन को त्याग करके मैं एक भी कदम कभी बाहर नहीं रहता, इसलिए तुम तीर्थों के राजा हो, मेरे घर के राजा हो। और कार्तिक मास में अगर हम 5 कार्य जीवन में एक बार भी कर लेते हैं निजम से, तो विष्णु लोकम चा गच्छति, जमदूतों का कभी मुख नहीं देखना पड़ेगा। जमराज के पास जमपुरी में जाकर के हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्र में फिर उलझना नहीं पड़ेगा। भगवान की संसार आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एक बार 2 बार भी नहीं बोला, जीवन में केवल एक बार अगर कोई व्यक्ति निजम से 5 कार्य करे तो भगवान के धाम की प्राप्ति निश्चित ही भगवान कहते मिलेगी। वो निश्चित ही मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, निश्चित ही मेरी सेवा, मेरा दिव्य प्रेम उसे प्राप्त होगा। तो 5 कार्य क्या है निजम से जो करने हैं कार्तिक मास में। नंबर 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना। भले बाकी दिनों में आदमी सोया रहे कोई बात नहीं, लेकिन कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 और 5 के बीच उठ जाए, बिस्तर में बैठा रहे और उठ करके नंबर 2 भगवान के नाम का सुमिरन करे, जप करे, आजप करे, कीर्तन करे, संकीर्तन करे, नगर संकीर्तन करे, इन सब में कुछ करे। बस जैसी देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी व्यवस्था बन पाती है, करे जब। और
फिर लिखा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी करे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डाउट आता है। एक वृद्ध व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति अगर स्नान ना कर पाए तो फिर क्या उसका कार्तिक मास निजम पूरा नहीं होगा, व्रत पूरा नहीं होगा? तो वहां स्पष्ट किया उन्होंने कि स्नान 8 प्रकार के होते। जल स्नान, चंद्रमा के प्रकाश में स्नान, तारों के नीचे घूमना वो स्नान, भस्म का स्नान, सूरज का स्नान, ऐसे मानसिक स्नान, और सबसे श्रेष्ठ अगर स्नान कहा गया है तो भगवत नाम का कीर्तन का स्नान करें। कीर्तन तो बैठ कर भी कर सकता है, भगवत नाम का उच्चारण बैठ के कर सकता है। अगर नहीं नहा सकता तो सबसे श्रेष्ठ स्नान इसको करना। अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक है, अगर वृद्ध अवस्था के कारण वो जल में स्नान नहीं कर सकता, और जल जरूरी नहीं ठंडा जल, गुनगुने जल से स्नान करे, नहीं हो तो कपड़ा गिल्ला करके निचोड़ करके पूरे शरीर पर मल करके स्नान करे, फिर भी नहीं तो फिर हरि नाम करे। यही दुनिया में श्रेष्ठ, इससे बढ़िया कोई स्नान और दूसरा नहीं। हजारों प्रकार की भक्ति में 64 प्रकार की भक्ति को श्रेष्ठ कहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप और सनातन गोस्वामी, और 64 प्रकार की भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति को और श्रेष्ठ हो। भगवान राम ने बिल्ली को यही 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करह कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ शील भृत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि में जग देखा, होते अधिक संत कर देखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा परदोषा, नवम सरल छल शन शील दीना, मम भरोस रिया हर्ष नदी, नवमो एक दिन के भाव, नारी पुरुष सचराचर हो। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने बिल्ली को अपने मुख से की, और यही 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज ने भागवत ग्रंथ में भी कही है।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आरचनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति कुछ अर्पिता विष्णु भक्ति नव लक्षणा प्रिय ते भगवत मदिवत्तम। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज ने भी कही और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इसे और सरल करके 5 प्रकार की भक्ति में बदला। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धाय श्री मूर्ति पूजन। क्या साधु संग करें, नाम कीर्तन, भगवान का कीर्तन करें, भागवत की कथा, भागवत का अर्थ केवल भागवत ग्रंथ की कथा नहीं बोला है। भागवत के 3 अर्थ होते हैं। भगवत इदम भागवतम, भगवान के भक्तों की कथा को भी भागवत की कथा होती है। भगवत अयम भागवतम, भगवान की कथा को भी भागवत की कथा बोलती। और तीसरे नंबर पे भागवता नाम, पुराना नाम भागवत पुराण। तेने भागवत मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते, सेवनाथ श्रवनाथ पापा नाश। भगवान का जो भागवत ग्रंथ है, इसमें जितने और भी लोगों की कथा बोली है, राजाओं की, महाराजाओं की, उनकी कथा को भी भागवत कथा कहते। मतलब 3 तरह की कथाओं को भागवत की कथा बोलती है। एक तो भगवान के परम भक्तों की कथा, एक भगवान की कथा, और एक और भी जितने भागवत ग्रंथ में अन्य अन्य राजाओं की कथाएं दी गई है, उनको भी बोलने को भागवत की कथा बोलते। और मथुरावास, मथुरावास का मतलब है अगर पैसा है, अगर समय है, अगर शरीर तंदुरुस्त है, तो जाके कभी कभी मथुरापुरी में जाकर के वास करें। मथुरापुरी का मतलब 84 कोस ब्रज जो है, उसमें किसी जगह में जाकर के कभी कभी रहे। ये भूमि 84 कोस की इस पृथ्वी की भूमि नहीं है। ये कैसे आई? जब भगवान ने देखा भक्तों की पुकार सुन करके, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैल गया। धर्म नाम मात्र का, पखंड मात्र का रह गया। तो श्रीमती राधा रानी से कहा
गोलोक धामों में श्री कृष्ण ने कि पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो श्रीमती राधा रानी कहती है मैं चलूंगी जरूर, लेकिन मेरी शर्त है जाने की। बोलो क्या शर्त है? मेरी शर्त है कि जहां गोवर्धन नहीं, जहां जमुना नहीं, जहां वृंदावन नहीं, वहां मैं नहीं कभी जाऊंगा। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, हम गोवर्धन को भी ले चलेंगे, जमुना को भी प्रार्थना करेंगे चलने के लिए, और वृंदावन से भी निवेदन करेंगे चलो। और श्रीमती राधा रानी ने तब स्वीकार किया इस पृथ्वी पर भगवान के साथ आने के लिए। अब ये 84 कोस ब्रजमंडल जो है, ये सारा का सारा भगवान ने गोलोक धाम का हिस्सा काट करके इस पृथ्वी पर मथुरापुरी में स्थापित किया हुआ है। ये कोई भूमि का हिस्सा नहीं है, ये कोई भारत का हिस्सा नहीं है, ये यूपी का हिस्सा नहीं है, ये साक्षात गोलोक धाम वृंदावन का हिस्सा, 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा का हिस्सा। तो कभी कभी जब समय मिले तो मथुरापुरी में जो 84 कोस ब्रज मंडल है, उसमें किसी जगह जाकर के कुछ दिन रहे और रह करके धाम की सेवा करें। बिना सेवा धाम हमें स्वीकार नहीं करता रहने के लिए। जब मीरा अपना घर छोड़ करके वृंदावन में आई तो आकर के सोचा अब वृंदावन में मैं कैसे रहूं, तो जीव गोस्वामी के पास गई मिलने के लिए। और जीव गोस्वामी का तो प्रतिज्ञा थी वो महिलाओं के साथ मिलते नहीं, उनकी कुटिया में महिला जाने से वर्जित था। बाहर उनके शिष्य लोग बैठते हैं, अंदर नहीं जाने देते। मीरा भी मिलने के लिए वहां पहुंची, उनके शिष्यों से कहा कि आपके गुरुदेव जीव गोस्वामी से मिलना चाहते हैं। और उन शिष्यों ने कहा कि गुरु जी किसी महिला से नहीं मिलते, निजम है अपना। किससे मिलते हैं? केवल पुरुषों से। और मीरा ने जाकर के कहा अपने गुरुदेव से कहो आज तक तो मैंने यही सुना था कि पुरुष एक को मुरार, बाकी सब गोपियां। एक वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आया? कि आज तक तो मैंने यही सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपी रूप है, आत्माएं हैं। आत्मा स्त्री रूप है। भले हमको 14 पुरुष का मिला, लेकिन आत्म स्वरूप में तत्व में हम सब
स्त्रियां ही हैं। तो शिष्यों ने जाकर के बोला कि गुरुदेव, बाहर एक महिला आपसे मिलने आई है, हमने रोका। हमारे गुरुदेव जो है महिला से नहीं बात करते, मिलते नहीं। तो पूछा किससे मिलते? हमने बोला पुरुषों से। तो वो महिला बोल रही है, आज तक तो यही सुना कि पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा पुरुष कहां से आ गया इस पृथ्वी पर। तो बंधुओं, जीव गोस्वामी दौड़ पड़े, मीरा नहीं अंदर गई, दौड़ पड़े और दौड़ करके मीरा के पास जाकर के खड़े होकर कहने लगे, देवी सच में आप ही के दर्शन के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ। तो मेरा एक निज़्म है, लेकिन आप तो पुरुषों से भी ऊपर है। आपका दर्शन पा करके तो मैं और कृतकृत हो जाऊंगा। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब मीरा ने कहा कि भगवान ने मुझे आज्ञा की है कि तुम इधर उधर भटक रही हो, मेरे वृंदावन में क्यों नहीं आती? तो मैं वृंदावन में आई हूं, लेकिन मुझे कैसे रहना के पता नहीं, क्योंकि वृंदावन साक्षात मूर्तिमान है। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन की सेवा करनी हो, तब वृंदावन रहने योग्य स्थान देता है। तो बार बार वृंदावन छोड़ करके निकलना पड़ेगा, कोई हानि हो जाएगी, तो क्या सेवा करूं मैं? तो जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम सेवा कुंज में जाकर के प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वहां की सफाई किया। बंधुओं, जब तक मीरा ब्रज में रही, वृंदावन में रही, उन्होंने अपनी सखियों को लेकर के हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सेवा कुंज में जाकर के झाड़ू लगा करके सेवा की। तो वृंदावन में रहना, ब्रज 84 कोस के क्षेत्र में कहीं भी रहना, पर व्यापार की भावना से नहीं रहना, संसारिक स्वार्थ की भावना से नहीं रहना। बहुत हमारे सज्जन वहां जाकर के अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। वृंदावन व्यापार का स्थान नहीं है, वृंदावन तो भजन का स्थान है। बस रहना है और भजन करना। और श्रद्धाए श्री मूर्ति पूजन। पांचवी भक्ति क्या बोली चैतन्य महाप्रभु ने? अपने घर में 8 प्रकार में से किसी एक प्रकार की मूर्ति को रख करके प्रेम से सेवा करनी, प्रेम से सेवा करनी। कि जगाना, फिर आरती करनी, फिर स्नान करवाना, फिर श्रृंगार करना, भोग लगाना, फिर गैया चराने भेज देना। फिर जब गोधूली के समय, शाम के समय भगवान गैया चरा करके आते हैं, तो उनके लिए कोई अपने